वज़ीर-ए-आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। सऊदी वली-अहद और सरबराह IMF से मुलाकातें शेड्यूल। रियाज पहुँचते ही शहबाज शरीफ से सऊदीया पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल के वफ्द की जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद बिन मज़ियाद अल तवेचरी की सरबराही में मुलाकात। कहा, पाकिस्तान और सऊदीया के मुआशी ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो चुके। अल तजवेरी बोले, जंगी बुनियादों पर पाकिस्तान में सरमायाकारी पर काम जारी है। सरकारी और निजी सेक्टर दोनों सरमायाकारी करेंगे। जल्द सऊदी सरमायाकारों और कारोबारी बिरादरी का वफ्द पाकिस्तान आएगा। चाहते हैं सऊदीया के विजन 2030 के तनाजुर में दोनों ममालिक में मुआशी ताल्लुकात आगे बढ़ें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रात गए वफाकी वज़रा और आला अफसरान के साथ मुशावरती इजलास। सरमायाकारी के हवाले से पेश रफ्त मुतल्लिका वजारतों से ब्रीफिंग ली। आलमी इक़्तिसादी फोरम में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भरपूर तरीके से उजागर करने के हवाले से मुशावरत। इस वक्त एक सियासी अदम इस्तेहकाम पूरे मुल्क को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। तो अगर ये बातें तो मज़ाकरात ही से होती हैं, और मज़ाकरात होने से क्या होगा कि उससे पहले, मज़ाकरात होने से पहले आप मज़ाकरात के जो पैरामीटर्स हैं उनको तय करें। शहरियार आफरीदी की फौज से मुज़ाकरात की तजवीज़ पर PTI तकसीम शिबली फराज कहते हैं, तहरीक इंसाफ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात पर तैयार है, लेकिन पहले मुज़ाकरात का माहौल और पैरामीटर्स तय किए जाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-मीन गंडापुर ने कहा, बयान शहरियार आफरीदी ने दिया, उनका कोई राब्ता होगा, वजाहत भी वही दे सकते हैं। शेर अफजल मरवत बोले, बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे, मुज़ाकरात के लिए कोई कोशिश नहीं की। कुछ लोग खुद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं। मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि शहरियार आफरीदी हुकूमत पर तनकीद कर रहे थे, मुज़ाकरात की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। शहरियार आफरीदी साहब कहने का मतलब कुछ और था। वो तंज कर रहे थे हुकूमत पे, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इस वक्त मुख्तलिफ लोग उठ उठ के कह रहे हैं कि हम आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। तो वो उनको पैगाम दे रहे थे कि आप क्या गुफ्तगू करना चाहते हैं जब आपके हाथ में तो कोई इख्तियार ही नहीं है। PTI ने धमकियां भी दी हैं, माजी में हमले भी किए हैं। 9 मई तक बात जा पहुंची है। 9 मई से बात जेलों तक चली गई है। अब उन्हें समझ आ जानी चाहिए। गंडापुर साहब को अपना बयान वापस लेना चाहिए। बानी PTI का एक हाथ गिरबान पर और दूसरा पांव पर होता है। लीगी रहनुमा साद रफी का रद्द-ए-अमल। कहा, PTI का एक लीडर कहता है कि हम फौजी क़यादत से मुज़ाकरात करेंगे। PTI की बिल्ली नहीं, बिल्ला थैले से बाहर आ गया। अली-मीन गंडापुर को गैर जिम्मेदाराना बयान वापस लेना चाहिए। हुकूमत किसी सूबे में गवर्नर राज नहीं लगाना चाहती, लेकिन इस्लामाबाद पर कब्जे की बातें हुई तो हालात खराब होंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली-मीन गंडापुर का बयान इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है। वो आएंगे अपनी मर्जी से, लेकिन जाएंगे वफाकी हुकूमत की मर्जी से। तहरीक इंसाफ एक बार फिर फितना और फसाद की सियासत कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने एक गैर जिम्मेवाराना स्टेटमेंट दी, अपनी कुर्सी की तौहीन की, तो मैं समझता हूँ कि उनको आड़े हाथों लेना चाहिए। उनको किसी सूरत में भी एहतजाज की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज 2-2 से बराबर। 5वें और आखिरी मैच में शाहीनों ने कीवीज को 9 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन की ताक़ू में न्यूजीलैंड की टीम आखिरी ओवर में 169 पर आउट। शाहीन आफरीदी ने 4, उसामा मीर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। कप्तान बाबर आजम 69, फखर जमान 43 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन आफरीदी मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। कराची के इलाके डियारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। मिराज उर्फ मामा का ताल्लुक कलादम तंजीम से है। तफ्तीश के दौरान सनसनीखेज इंकशाफात। गिरफ्तार शरपसंद ने नोशकी, गवादर समेत दीगर दहशतगर्दाना हमलों के लिए जासूसी की। वज़ीरिस्तान में तैनात सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत अगवा। नामालूम अगवाकारों ने जज की गाड़ी को आग लगा दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली-मीन गंडापुर की IG को मख्फी जज की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए इक़दामात की हिदायत। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी, IG, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तलब।
हुकाम ने फौरी पेशरफ से मुतालिक सीनियर जजेस को आगाह किया। जज साहिबान ने वाज़ेह किया जजेस को सिक्योरिटी की फराहमी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वफाकी हुकूमत को किसानों से गंदम की फौरी खरीदारी का हुक्म। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों की शिकायत का नोटिस ले लिया। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन कर दिया। शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ते पर वज़ीर-ए-आज़म पंजाब ने यकीन दहानी। मरीम नवाज ने कहा पंजाब ने गंदम खरीदारी की तैयारी कर ली। किसानों से गंदम की खरीदारी कैसे हो, पंजाब हुकूमत की वजारती कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म। गंदम की फौरी खरीदारी का फैसला न हो सका। ज़राए के मुताबिक जितने स्टॉक्स मौजूद हैं गंदम की बड़ी खरीदारी मुमकिन नहीं। नमी का 20% तक तनासुब भी खरीदारी की राह में बड़ी रुकावट। हतमी फैसला वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी से होगा। किसान कार्ड के जरिए काश्तकारों के नुकसानात की तलाफी का जायजा। हुकूमत की जानिब से गंदम खरीदारी न करने पर किसानों ने 29 अप्रैल को पंजाब में एहतजाज का अल्टीमेटम दे दिया। काश्तकार कहते हैं पंजाब हुकूमत ने कीमत 3900 रुपये फी मन मुकर्रर की। माफिया का 2800 रुपये से ज्यादा रकम देने से इनकार। किसान लाचार। बारिशों ने भी गंदम के काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पंजाब में बारिशों के बायस गंदम की फसल बुरी तरह मुतासिर। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से फसलें तबाह, सब्जियों के निर्ख बढ़ गए। पंजाब में तूफानी बारिशों का इम्कान। 29 अप्रैल तक मुख्तलिफ अजला में बारिश और जालाबारी के इम्कानात। इस्लामाबाद और मरी में बूंदाबांदी। पेशावर में ठंडी हवाओं के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई। लकी मरवत में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। वादी नीलम के बालाई इलाकों में बर्फबारी। बिजली और मौसलाती निज़ाम मुतासिर। शहरियों को मुश्किलात। वादी लीपा में वक्फे से बारिश। लैंड स्लाइडिंग का खतरा बढ़ गया। वज़ीर आला पंजाब का मुमकिना बारिशों पर पेश की ज़रूरी इक़दामात का हुक्म। वासत समेत तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। मरीम नवाज का कहना है कि निकासियाब के लिए वसाइल बरूए कार लाएं। देही इलाकों में माल मवेशियों की हिफाजत के लिए वसाइल बरूए कार लाए जाएं। पहाड़ी इलाकों में इमरजेंसी की सूरत में मरीजों की मुंतकिली के लिए हेलीपैड और एयर स्टेप बनाने की हिदायत। मरीम नवाज का मरी तहसील हेडक्वार्टर्स और सामली अस्पताल का दौरा। OPD और दीगर शोबों का जायजा लिया। बलोचिस्तान में हालिया तूफानी बारिशों से नदी नाले बिफर गए। कोयटा के नवाही इलाके हना ओडक के नदी नालों से गुजरने वाला रेला नवाकली और कली शालम समेत मुल्हिका इलाकों में दाखिल मकानात और सड़कें मुतासिर। मस्तूंग, नोशकी, पशीन, ज़ियारत, कला अब्दुल्ला, जोब और चमन समेत दीगर इलाकों में भी तबाही। फसलों, बागात, राबिता सड़कों समेत इमारतों को नुकसान पहुंचा। RCD शरह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। PDM में रिपोर्ट के मुताबिक रमामा मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 21 हो गई। अपनी अदलिया की तारीख से बहुत ज़्यादा खुश नहीं। माजी में जुडिशरी ने अच्छे और बुरे फैसले किए। कुछ ऐसे फैसले हो जाते हैं जो मुतनाज़ा कहलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा अदलिया को मुकम्मल आज़ाद होना चाहिए। दुनिया में हमारी अदलिया से मुतालिक डेटा काबिल तशवीश है। अदलिया को जजेस नहीं सिस्टम के ताबे होना चाहिए। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारा ने कहा हुकूमत इंसानी हुकूक़ की पासदारी करेगी। सोशल मीडिया का नामुनासिब इस्तेमाल रोकने पर काम कर रहे हैं। 6 जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखने के मामले में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुत्तफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दी। 7 रोज में मुदाखलत रिपोर्ट न करने वाली जज को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब ठहराने की तजवीज़। सिविल जज और सेशन जज और हाई कोर्ट के इंस्पेक्शन जज को मुदाखलत से आगाह करें। तजावीज़ में कहा कि इंस्पेक्शन जज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के नोटिस में मुदाखलत का मामला लाए। सुप्रीम कोर्ट का मुल्क भर में सड़कों और फुटपाथों पर कायम तजावुज़ात को ख़त्म करने का हुक्म। कराची तजावुज़ात केस का हुक्मनामा जारी।
लिखा बदकिस्मती से सड़कों पर कब्जा करने वाले इसे अपना हक समझते हैं। फुटपाथों पर भी कब्जे हैं। शहरियों की आज़ादाना नक्ल हरकत रोकने का इख्तियार किसी के पास नहीं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें एक्शन लें। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नाला मुतासरीन केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। एडवोकेट चैनल सिंध ने बताया 6,932 मुतासरीन को 80 गज के प्लॉट दिए जा रहे हैं। अगर कोई मुतासरा शहरी रह गया है तो दस्तावेजात और घर की तस्वीर जमा करा सकता है। क्लेम फोकल पर्सन एडिशनल कमिश्नर टू साउथ के पास जमा कराए जाएंगे। रकम का तखमीना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से लगवाया जा रहा है। कार्रवाई मुकम्मल होने पर सिंध हुकूमत मुतासरीन को प्लॉट और कंस्ट्रक्शन की रकम अदा करे।